हेलो एवरीवन, अब एक बार कंफर्म करिए मेरी आवाज आप सभी सुन पा रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से आप प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे होंगे भाई। फटाफट से एक बार कंफर्म कर दूं। हाँ जी, सब कुछ बढ़िया तरीके से आप तक पहुंच रहा है ना? चलिए जी, बढ़िया। तो भाई आज आपकी एकदम अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। बताइए क्या पढ़ना चाहेंगे? आप जो बोलेंगे वही पढ़ा देता हूं मैं। चलिए रंजना ठीक है रही, स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। बेटा शशिकांत, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, आप विश्वास मान के चलिए। स्टैटिक्स में हम आपसे मीन मोड ये पूछ सकता है। ठीक है भैया, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो बोलेंगे वही आपको पढ़ा दूंगा। अब जल्दी से बताओ, जो ज्यादा कमेंट आ जाएंगे वही टॉपिक करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी कहते हो तो वो करा देता हूँ, नहीं तो स्टैटिक करा देता हूँ। जल्दी से बताएंगे भाई। चलिए, ज्यादा तो स्टैटिक्स का ही आ रहा है, तो वही देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए। तो देखो, पूरा स्टैटिक्स तो आपको पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे जो आपके यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे पूछा जाता है तो वही चीज देखेंगे। तो स्टार्ट कर दे, तैयार हो भाई एकदम? नहीं, एक आदमी बार बार वही कमेंट करता है। अच्छा, सर एपीजीपी। अब आप बताओ भाई, इतने सारी चीजें बोलोगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? एपीजीपी से क्वेश्चन नहीं आते, ये बात बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं बच्चे भी। चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, आप देख लेना। जैसे पहले प्रोबेबिलिटी देखना चाहो तो वही देख लो, छोटा सा हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोलते हैं बेटा इसको, प्रायिकता। थोड़ा हिंदी देख लेना भाई, है ना, हिंदी में हाथ तंग है। प्रायिकता कहते हैं, यही कहते होंगे शायद। ठीक है, चलिए। तो किसी भी इवेंट के मतलब पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो बहुत छोटा सा उदाहरण इसका एक सिक्के से ही होता है। आपके पास, सबके पास सिक्का होगा, टॉस होता है ना। अब टॉस हुआ, आपने बोला हेड, हेड आ गया, आप जीत गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल आ जाता, यानी कि उस काम के होने की प्रायिकता कितनी थी। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि किसी भी एक चीज तो ये ध्यान रखना कि किसी भी इवेंट के होने की मैक्सिमम प्रायिकता पूछे ना आपसे कि भाई अधिकतम प्रायिकता क्या है, तो अधिकतम प्रायिकता के उदाहरण भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। आप बता सकते हो किसी इवेंट के होने की मैक्सिमम प्रायिकता को, कोई उदाहरण बता सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई सूरज के
सूरज के पूरब से उगने की प्रायिकता क्या होगी? अगर कोई आपसे ऐसे पूछता है कि सूरज के पूरब से, ईस्ट से उगने की प्रायिकता क्या है, तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमेशा पूरब से उगता है, कल भी उगा था, आज भी उगा है और कल भी उगेगा ही उगेगा। तो ये मैक्सिमम प्रायिकता का केस हो गया। बात समझ गए? हाँ या ना? अगर मैं बोलूं कि भैया मिनिमम प्रायिकता क्या है, तो वही सवाल मान लो आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि भाई सूरज के पश्चिम से उगने की प्रायिकता क्या है, सूरज के पश्चिम से उगने की प्रायिकता क्या है? बात समझ रहे हो? है ना? तो वही, तो मैक्सिमम और मिनिमम का भी केस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रायिकता 1 होती है और मिनिमम प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, 0 का मतलब वो काम हो ही नहीं रहा, 100% नहीं हो रहा, और 1 का मतलब है कि वो काम 100% हो रहा है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि भाई जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उनका जो प्रायिकता आएगी वो 1 से हमेशा छोटी होगी और 0 से हमेशा बड़ी होगी। सही बात है? जैसे आपसे बोला जाए कि भाई किसी सिक्कों को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप जानते हैं कि भाई 2 काम हो सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। अगर हेड आ गया तो हम जीत गए। यानी 2 तरह के हैं। तो जब भी प्रायिकता निकाली जाए, प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है कि यहां लिखते हैं टोटल इवेंट्स जो जो हो सकता है, और मेरे प्यारे बच्चे ऊपर लिखे जाते हैं इवेंट्स इन फेवर। इवेंट्स हिंदी में बताऊंगा आपको, इवेंट्स कौन से वाले? फेवर वाले, अपने पक्ष वाले। ठीक है जी। हिंदी में क्या कहते हैं आप बता देता भाई। नीचे तो लिखते हैं टोटल का मतलब तो कुल होता है, किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता। इवेंट्स मतलब क्या बोलेंगे इसको? कुल। इवेंट को क्या बोलेंगे भाई हिंदी में? कोई बच्चा हिंदी वाला थोड़ा सा सजेस्ट करे, इवेंट को क्या कहते हैं? हाँ, कुल घटनाएं, बिल्कुल ये ठीक कह सकते हो, कुल घटनाएं। ठीक है जी। और ऊपर घटना कौन सी? घटनाएं कौन सी? फेवर वाली, मतलब पक्ष वाली, अपनी वाली, जो फेवर वाली घटनाएं होती है। फेवर तो समझ रहे हो ना, फेवर क्या होता है? तो फेवर जो है पक्ष से भी कहते हो, कह सकते हो कि अपने पक्ष में जो होंगी घटनाएं वो, मतलब हमने अगर हेड बोला है तो हेड हमारे पक्ष की घटना हो गई। ठीक है। कुल संभावित परिणाम, हाँ ये भी तनु ने भी एकदम ठीक बताया, पड़ोसी हमारा होशियार है। ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको एक बार और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसको लिख लो जल्दी से, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, लिख गया? जल्दी से डन डन लिखो एक बार, लिख गया हो तो।
ठीक है, चलिए अब देखो दो तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपको, एक तो कॉइन से रिलेटेड और एक डाइस से रिलेटेड, वहीं तक आता है। बाकी ज्यादा बैंक वाले जो होते हैं पीओ, उन एग्जाम्स में आते हैं कार्ड से रिलेटेड, पेयर बनाने से रिलेटेड। आप केवल डाइस वाला और कॉइन वाला समझ लीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, अ डाइस इज tossed up, find the probability, एक क्वेश्चन डिटेल में लिख रहा हूं, फिर आप समझ जाना, ऐसी ही लैंग्वेज आया करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ a number on its face which is multiple देखो यहां तक हर क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जितने भी कॉइन के सवाल कराऊंगा ना, तो इतनी लैंग्वेज सेम होगी। अब मैं इसके बाद क्या क्या करा रहा हूं, बस वो आपको चेंज करना हर सवाल में, ठीक है। फाइंड अ नंबर ऑन इट्स विच इज, जैसे यहां पर पहला सवाल मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 2। हिंदी में लिख लीजिए इस पूरी लाइन को, एक पासे को रोल्ड होती है डाइस कॉइन टोस्टर। ठीक है भैया, ठीक है भैया जी, ये जानकारी देने के लिए। वैसे उछाल इसको भी सकते हो, पर आप कहते हो रोल्ड होती है तो रोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, हाँ हिंदी में बता रहा हूं, उसको लिखो, एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, तो एक पासे को उछाला जाता है तो इसके ऊपरी सतह पर दो के गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऊपरी सतह पर दो के गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करो। और ये वाला काम सबका सेम ही रहना है कि एक पासे को उछाला जाता है, ठीक, ये चेंज हुआ करेगा, ये बार बार मैं लिखूंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो जैसे मैंने बताया था भाई, दो चीजें देखनी पड़ती हैं किसी भी इवेंट के होने के लिए। एक तो टोटल इवेंट्स देखने पड़ते हैं, टोटल इवेंट्स। अब टोटल इवेंट्स क्या है, जब आप किसी पासे को उछालोगे तो ऊपर एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। नैन्सी बेटा एकदम प्रॉपर आवाज जा रही है, ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। ठीक है, अच्छा अब फेवरेबल इवेंट्स कौन से वाले देखो, जो हमारे फेवर में हो, जो हम चाहते हैं। अब हम चाहते क्या क्या है भैया, दो का मल्टीपल आए, तो दो का मल्टीपल आए मतलब दो आ जाए, चार आ जाए, छह आ जाए तो हमारी जीत होगी। दो आ जाएगा तो भी जीत है, चार आने पे भी जीत है, और छह आने पे भी जीत है। सही बात है। तो बस इन्हीं दोनों से आपका जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता जो है, उसमें ऊपर तो लिखा जाता है इवेंट्स इन फेवर। कितने इवेंट्स हैं फेवर में, तीन इवेंट्स हैं फेवर में, और नीचे लिखा जाता है टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, 1/2। क्या आंसर बन जाएगा, 1/2। बताओ कोई समस्या।
अरे भैया दीपक कप ले जा यार, तू अब बता, तुझे देने आऊं क्या? कहाँ रहता है तू? वहां देने आऊं? तूने इतनी बार कप मांग लिया, मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप से भी बड़ा कप है। ठीक है, अगला सवाल। अगला यही सेम लैंग्वेज है, बस मैं पॉइंट लिख रहा हूं, है ना। प्राइम नंबर के आने की क्या प्रायिकता होगी, ये बताओ भाई। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ जी। देखो प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होता है? टोटल तो वही रहेंगे इवेंट्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि एक पासा उछाला जाएगा तो टोटल इवेंट्स कितने आएंगे? 6। तो भाई फेवर वाले इवेंट्स कितने होंगे? फेवर वाले, तो फेवर वालों की बात की जाए, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो 2 एक अभाज्य संख्या होती है, और बेटा क्या 3 भी अभाज्य संख्या होती है, और 5 भी अभाज्य संख्या होती है। तो इसका भी आंसर वही आएगा जो पिछले वाले का था, यानी कि टोटल इवेंट्स जो हमारे फेवर के हैं वो 3, और जो टोटल इवेंट्स हैं वो 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो एक पासे में तो दिक्कत होती नहीं बेटा ज्यादा, है ना। एक पासे में दिक्कत होती नहीं है, तो दिक्कत किस में हो सकती है? 2 पासों में ज्यादा केस बन जाते हैं, क्योंकि तो इस बार हम क्या करते हैं? 2 पासों को उछालते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन को, ध्यान से समझ लेना। 2 डाइस आर रोल्ड अप। ठीक है जी। सर एक प्राइम नंबर नहीं है। नहीं भैया, किसने बता दिया आपको एक प्राइम नंबर है? जरूर उसकी आपसे कोई दुश्मनी होगी। सर 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी, हाँ बिल्कुल वही करा रहा हूं बेटा, क्यों परेशान हो रहा है? तो 2 पासे फेंके गए हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है वो समझिए शॉर्ट में, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको कि दोनों पासों पे जो नंबर आएगा उनका योग, सम ऑफ द नंबर ऑन फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यदि दो पासों को, हिंदी में लिखो, यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पर आई संख्या के योग, तो दोनों पर आई संख्या के योग का 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
बताइए। चलिए भाई, सबसे पहले तो 3 के मल्टीपल होते क्या क्या है वो समझिए। तो एक तो 3 हो सकता है। देखो, 2 पासे जब आप एक साथ फेंकोगे तो ऊपर मैक्सिमम क्या योग बन सकता है। सबसे पहली बात तो योग की है। तो योग 12 से बड़ा तो नहीं बन सकता भाई। ऐसा ही तो हो सकता है कि इधर भी 6 हो, इधर भी 6 हो। 12 से बड़ा तो संभव ही नहीं है ना। तो भाई क्या क्या सम में, ये नहीं कि बढ़ाते ही चले जाओ, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें लिमिट भी पता होनी चाहिए कि 12 से ऊपर हमारा नहीं जा रहा है ना। 12 से ऊपर जो है हमारा नहीं जा रहा है। तो भाई 3, 6, 9 और 12, ये 4 केस बन सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले टोटल इवेंट्स की बात कर लेता हूं, है ना, टोटल की। तो बेटा टोटल इवेंट्स की अगर बात करूं तो एक एक पासे को फेंका था तो 6 केस थे, और 2 पासों को उछाला है तो कितने केस हैं? तो 2 पासों को उछालेंगे तो भैया 6 का वर्ग, सीधी सी बात है 36। ये ध्यान रखना, 6 का वर्ग यानी कि 36। अगर 3 पासे उछाल दिए जाए, हालांकि आपके सिलेबस में कभी आएगा नहीं, तो 6 का क्यूब 216। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पे आ जाओ। यहां पर क्या क्या पॉसिबल बन सकता था। देखो, 3 कैसे कैसे बन सकता था। 3 बन सकता था कि भाई पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, हाँ या ना। या फिर ऐसा हो सकता था पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। ये तो 3 को लेके बन गए केस। 3 को लेके ऐसे केस बना दिया आपने। भाई 3 आप कैसे कैसे बना सकते हो, मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख लूं। ये डिटेल में समझा रहा हूं, हालांकि फिर आपको याद भी करवा दूंगा। 1 2 और 2 1, बस ऐसे ही पॉसिबल है, और कैसे भी पॉसिबल नहीं है। और तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सही बात है, ठीक है। अच्छा, 6 कैसे कैसे बन सकता है भाई? तो 6 बन सकता है 1 5, 5 1, 2 3, सॉरी 2 4, 2 और 4 पे 6 बन जाएगा, 4 और 2 पे बन जाएगा, और 3 और 3 पे भी बन जाएगा। ये 6 का हुआ। ठीक, ऐसे ही 9 की बात करें तो भाई 9 कैसे कैसे बन सकता है? तो 9 बन सकता है 3 और 6, 6 और 3, 4 और 5, 5 और 4। ठीक है जी। अब बात आती है 12 की। तो भैया 12 कैसे बन सकता है? तो 12 तो 6 और 6 एक ही केस बनेगा। हेलो बेटा, इतना लेट आते हो फिर हेलो। तो अब हम आंसर बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि भाई इस इवेंट के होने की जो प्रायिकता है, उसमें नीचे टोटल इवेंट्स लिखे जाएंगे तो वो तो 36 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 केस बन रहे हैं। आंसर हो जाएगा भाई 1/3। क्या आंसर बन जाएगा? 1/3। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग।
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या? बेटा आप लेट आए हो और जब भी ऐसी प्रॉब्लम हुआ करे, है ना, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हुआ करे तो आप ग्रुप में जरूर होंगे, है ना। जैसे ही क्लास फिनिश हो उसी टाइम पे मैसेज कर दो कि सर ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आ पाया, तो मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है भाई। आप सब लोग ग्रुप में हुई तो फिर दिक्कत नहीं है। हाँ तो और करके देखो ना, एक ही थोड़ी समझ में आ जाएगा, इसी का एक और करके देखो। मान लो यही टू फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। 2 dice are rolled up ठीक। और क्वेश्चन ये है आपका कि आपको बताना है कि जो सम है वो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी अ प्राइम, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? अरे वो क्लास तुमने कर तो ली है ना, उसमें कुछ ऐसा तो था नहीं कि किसी टॉपिक की क्लास थी, नंबर सिस्टम की सिंप्लीफिकेशन की क्लास थी, वो मिस हो गई किसी कारण, बस कर तो चुके ही हो। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो बताओ भाई। सिंप्लीफिकेशन की क्लास थी और वो क्वेश्चंस आप कर ही चुके हैं, आपने तो लाइव कर ली थी वो क्लास। ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी उसकी, मुझे बता देना, ग्रुप में दे दूंगा आपको। जिस जिसको चाहिए हो ग्रुप से ही ले लेना फिर, ठीक है। इसका आंसर बताओ। नहीं ऐसे नहीं डाली जाएगी, जिस जिसको चाहिए वो कमेंट उसको डायरेक्ट डीएम कर दूंगा मैं। हाँ जी, इसका आंसर बताने की कोशिश करो एक बार। चलो इसको कर लेते, फिर इसको मैं आपको ग्रुप बार बार बताने में टाइम लगता है ना, इसका सीधा तरीका भी बता दूंगा। सबसे पहले तो बताओ प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। दो अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। और पिछले वाले सवाल में जो आए थे उनको छोड़ के इसमें आ गए, तो लगभग सब कवर वैसे भी हो जाएंगे आपके, है ना। तो दो दो कैसे बनेगा, तो भैया दो बन सकता है, एक ही जोड़ा बनेगा दो का। 3 का हमने पिछली बार ही बनाए थे, दो जोड़े बन गए थे। 5 के लिए, तो 5 के लिए भाई देखो 1 और 4, फिर 4 1 और फिर 2 3 और 3 2, 5 का हो गया। देखो 7 है ना, 7 के सबसे ज्यादा जोड़े बनते हैं, सबसे ज्यादा। 1 6, 6 1, 2 5, 5 2, 3 6, 3 4 और 4 3, 7 हो गया। 11 के कितने बनेंगे भैया, तो 11 का क्या बन सकता है, 5 और 6 और 6 और 5। ठीक है, बता देंगे आंसर। इस इवेंट के होने की प्रायिकता क्या है, तो भैया इस इवेंट के होने की जो प्रायिकता है उसमें टोटल तो केस 36 रहने हैं, दो पास से उछाले गए हैं, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 3 से कट जाएगा, 5/12 इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 5/12 इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अब मैं आपको एक पेज पे ये बता देता हूं कि जोड़े जो बन रहे होते हैं वो कितने कितने बन सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। योग अगर इतना लाना हो तो उसके जो है क्या क्या पेयर बन सकते हैं, तो बहुत आसान तरीका है। देखो, 2 है तो एक पेयर बनेगा, 3 है तो 2 पेयर बनेंगे, 4 है तो 4 के कितने बन जाएंगे भैया, तो 4 के 3 पेयर बन जाएंगे, 5 के 4 बन जाएंगे, 6 के 5 बन जाएंगे, 7 के 6 बन जाएंगे। बिल्कुल ऑर्डर में चलता है, एक एक कम हो रहा है, आप देख रहे होंगे तो, है ना। एक एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सीधे ही पेयर पता रखना है हमें, उससे हमारा टाइम बच जाएगा। अब यहां पे आने के बाद मैंने बताए थे 7 के सबसे ज्यादा होते हैं, 7 के पेयर जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। अब कहानी बिल्कुल पलट दो, ऐसी जैसे ही आए हो अब ऐसे उतर जाओ। इसके 5 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 2 होंगे और इसके 1 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोल देना बेटा। ये चीज जानने के बाद सवाल करने की जो जागरूकता और बढ़ गई है। हाँ, तो बिल्कुल करना, जो भी सवाल आए आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। आसानी से आप एकदम इन सबको कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रायिकता हो गई। ठीक, 7 के बाद ऐसे क्यों, अरे भैया 7 पे सबसे ज्यादा पेयर बनते हैं, उसके बाद कमी होते जाएंगे। बताओ फटाफट से। अब हमारे पास थोड़ा सा और समय बचा है, 20 मिनट। हम क्या और कर सकते हैं इसमें, बोलो जल्दी से। कुछ और पढ़ना है क्या आपको? चलिए, स्टैटिक में भी थोड़ा सा जान लीजिए, 2 चीजों के बारे में जान लीजिए कि मीडियन क्या होती है, ठीक, मोड क्या होता है, ये जान लीजिए। कॉइन वाला तो आसान है यार, उसमें क्या है, सिक्का उछलेगा, अजीब आदमी है। वो तो आसान है। जब मैंने तुझे 6-6 के केस लिख के बता दिए, तो कॉइन में तो 2 ही केस होते हैं, हेड या टेल, अपने आप ही कर लेगा। ऐसे ही बच्चे हैं, बताओ क्या करूं मैं इनका। देखो, इनके लिए ना आप सबसे पहले तो इनकी आपको क्या डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना, सब चीजें पता होनी चाहिए। मीन क्या होता है ना, 3 चीजें हैं। सबसे पहले मीन, मीन क्या होता है, तो मीन आप बोलोगे कि मीन बिल्कुल वही है जो आपने पढ़ा था, बस सीधे ध्यान रखो, मैं आसान शब्दों में बता रहा हूं। मीन का मतलब एवरेज है। मीन का मतलब क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे मीन का मतलब एवरेज है। ठीक है जी। अब दूसरा क्या था, तो मीडियन क्या है सर, मीडियन, मीडियन क्या है, तो आप बोलेंगे जो मीडियन है, सर आज एक सॉन्ग लास्ट क्लास बेस पर, अच्छा बिल्कुल ठीक है।
मीडियन क्या होती है भाई? तो आप ये कह सकते हो कि ये मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है। लेकिन डेटा कैसे होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। व्हेन टर्म्स आर इन ascending order, ascending order। हिंदी में समझ लीजिए, जब संख्याओं को या पदों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीच वाला जो पद है वो क्या होगा? मीडियन होगा। हिंदी बोल रहा हूं बेटा, मुकुल बोल रहा हूं। मोर देन 2, हाँ तो एक कॉइन उछले तो 2 केस, 2 कॉइन उछलेंगे तो 4 केस। तो यार 36 केस का करा दिया बेटा। थोड़ा समय की वजह से देखो, मैं इसलिए ये करा रहा हूं आपको। हिंदी में समझ लो, जब पदों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीच वाला जो पद है, हाँ डिसेंडिंग में एक ही बात है, असेंडिंग लिख लो, डिसेंडिंग कैसे भी, ऑर्डर में लिखना मतलब। तो बीच वाला जो पद है वो क्या होगा? मीडियन होगा। एक और क्या रह गया भैया? मोड रह गया, मोड। ठीक है, अब मोड क्या होता है? तो मोड जो है प्यारे बच्चे, मैक्सिमम रिपीटेड टर्म होता है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मैक्सिमम रिपीटेड टर्म, यानी एक नंबर जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ हो वही। सर आज सैटरडे कुछ ज्यादा पढ़ा दीजिए। भैया ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि दूसरी क्लास भी लगी हुई है बेटा, वरना मैं तो पढ़ा देता ज्यादा। ठीक है भैया, जो टर्म सबसे ज्यादा बार दिखाई दे वो आपका क्या हो जाता है? तो वो आपका मोड हो जाता है। ठीक है, फटाफट से बोल दो बेटा, कोई भी दिक्कत? हेलो, चल रही है अभी? ठीक है, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए भाई, है ना। क्वेश्चंस कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये भाई, है ना, ये मैंने लिख दिया है ना। ये सेट है, एक डेटा है नंबर्स का। इसमें सबसे पहले तो मुझे बताइए मूड, मूड क्या हो सकता है? मूड, ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए मूड क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन। सर एक ही सॉन्ग सिर्फ याद आ रहा है यहीं तक। ऐसा नहीं, बहुत सारे सॉन्ग है भाई। है ना, ऐसे सुन सकते हैं। एक गाना भी आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सुन लेना, फिर मिलेंगे करके डालोगे तो जरूर आएगा। उसमें कुछ ऐसे है, तो क्या हुआ जुदा हो गए मगर है खुशी मिले तो थे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पर, जो बातें हैं बाकी वो होंगी कभी, फिर मुलाकात
होगी कभी फिर मुलाकात, होगी कभी। ठीक है जी। आपको समझ में नहीं आता बेटा, आपको तो हमारी कोई बात समझ नहीं आती। अगर आपको हमारी बात ही समझ में आई होती तो फिर तो बात ही क्या थी। हाँ जी भाई, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, मोड बहुत आसान है, मैक्सिमम रिपीटेड टर्म देखना है आपको, जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा हो भाई। यहां तक एक एक बार आए सब, तीन डबल ऐसे देखा करो, जैसे ऐसे चले, सिंगल 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 आ रहे हैं, तीन आ गया दोबारा, पांच भी दोबारा आ गया, पांच तीसरी बार भी आ गया, इसका मतलब मोड इसका क्या हो जाएगा भैया, पांच। अभी इसी सवाल में अगर मैंने आपसे पूछा होता कि भाई मीडियन क्या होगी, मीडियन जरा फटाफट से ये भी बता दो, है ना, ये भी बता दीजिए कि मीडियन क्या होगी। पर जो बातें हैं बाकी वो होंगी कभी, चलो आज चलते हैं हम फिर। हाँ बिल्कुल धीरज पांडे, आपने एकदम सही करेक्शन कर दिया है। ये तन्नू जो है वो एक कबूतर है। जीवन अभी आपने ठीक से जिया नहीं, और उम्र का बहुत सारा हिस्सा गुजर भी गया है, इसीलिए साथ के साथ जीता रहना। वो कहते हैं ना भाई सब कि या तो जी लो जिंदगी, खत्म तो हो ही रही है। चले भाई फटाफट से देखिए, सर एमटीएस का फॉर्म कब आएगा भाई। अब ये थोड़ा सा डिले हो गया है, अब चीजें जब डिले हो जाती हैं तो फिर अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, तो मीडियन के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। लिखिए 2 3, अब 3 के बाद 3 ही आएगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। फिर क्या करें भाई, तो फिर लिखेंगे 3 के बाद 4, फिर क्या आएगा 5, और 5 3 बार है, कितनी बार है 5, 3 बार है, ठीक है जी। फिर उसके बाद 6 है, और 6 के बाद 7 2 बार है, और फिर एक 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 और 3 6, 9 और 2 11, 11 ही टर्म यहां पर भी है ना। चलिए, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि बिल्कुल बीच वाला, अब 11 पदों में बिल्कुल बीच वाला नंबर कौन सा होगा, छठवां होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका मीडियन हो जाएगा। और मीन तो बेटा वही है जो एवरेज निकालते थे, जोड़ के सबको डिवाइड करोगे तो वो मीन आएगा आपका। मीन कभी पूछता नहीं, क्योंकि एवरेज आपके सिलेबस में है ही। बात समझ गए भाई। तो इतना सा कहानी थी। इतनी सी कहानी थी, मियां तुमको सुनानी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, काफी लंबा सफर था हमारा, वो सफर आज यहां पर समाप्त करते हैं। ठीक है जी, इस बैच का स्पेशली, बाकी आप दूसरे बैचेज में होंगे तो वहां कंटिन्यू बने रहना। आप सभी साथी के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा दुआएं रहेंगी। आप जीवन में बहुत तरक्की करें, जो आपने सोचा है वो सारे सपने आपके पूरे हों। उन सपनों में कहीं भी किसी भी स्टेज पर मेरी जरूरत महसूस हो आपको, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करना। कांटेक्ट करने का सीधा सीधा सा आपको पता ही है, आप जो है, क्योंकि लास्ट क्लास है तो मैं आपको बता देता हूँ, जुड़े बाद में बैचेज की भी जानकारी ले सकते हैं। तो टेलीग्राम पे ग्रुप है मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, वहां जाके आप फॉलो कर लीजिए, या इंस्टा पे भी अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम बता देता हूँ मैं अपना। तो इंस्टा आईडी है बेटा मेरी अंकुर शर्मा मैथ्स, वहां जाके भी आप जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, और बीच बीच में बातें करते रहना। सिलेक्शन होने के बाद मिठाई का डिब्बा लेके जरूर आना, वो हमारा अधिकार है, उससे हमें वंचित मत करना। जब भी सिलेक्शन हो भूलना मत। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं चीजों को। आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए।
सर यू आर बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स। थैंक यू बेटा, दिल से धन्यवाद आपका। ठीक, तो सारे साथी वहां जुड़े रहेंगे, और कोई समस्या किसी को है नहीं? सर यूं सर इतना अच्छा पढ़ा, थैंक यू। अच्छा थैंक यू बेटा। सर कश्मीर कब आओगे? कश्मीर अभी तो कश्मीर तो नहीं, जम्मू गया था भाई, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो वहां। बाकी आप सभी लोग जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाइए, मैथ्स भाई, मैथ्स अंकुर शर्मा मैथ्स डालोगे तो मिल जाऊंगा आपको, है ना? ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपसे मुलाकात जब भी हो तो आप सेलेक्टेड ही मिले मुझे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। जय हिंद।